हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया हो? तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने सेल का चैप्टर था वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और आज कल हमने इसकी एनसीईआरटी बेटा कर ली थी। आज हम करेंगे टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के हम टॉप क्या करेंगे, सेल साइकिल सेल डिवीजन के नीट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, 50 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के क्वेश्चन हम करते हैं, बिना किसी देरी के। तो पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन सेल साइकिल? अब देखो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द, इसमें क्या पूछा है? इसमें वो पूछ रहा है कि ह्यूमन सेल साइकिल का एवरेज ड्यूरेशन क्या है। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर को अटेंड किया है, मैंने आपको बताया था ह्यूमन सेल साइकिल का कितना ड्यूरेशन होता है। तो कितना होता है? आंसर में क्या आ जाएगा हमारा? बी, यानी कि 24। पहले का आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फेज ऑफ इंटरफेज डच डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। क्या होगा आंसर? एस फेज। क्या होगा? एस फेज। आंसर हमारा सी हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये क्वेश्चन भी हमने कराया है। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? लॉन्गेस्ट फेज जीवन फेज। मैंने इस पर शर्ट भी बना दिया। क्या है? जीवन फेज। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन इन। सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन इन। कहां पर डिवीजन होती है बताइए? कहां पर होती है? G2 फेज। G2 फेज में। कि आंसर हमारा सी हो जाएगा। माइटोसिस अकर्स इन। क्वेश्चन 5, माइटोसिस अकर्स इन। कहां पर होती है माइटोसिस? सोमैटिक सेल। आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया जब मैंने आपको लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डायकाइनेसिस पढ़ाई थी, तो वहां पे कराया। तो क्रॉसिंग ओवर कहां पर होती है बताइए? क्रॉसिंग ओवर कहां होती है? पैकेटीन में। कहां पर होती है? पैकेटीन में। ठीक है, बाइवेलेंट भी हमने बताया था, हमने बनाया था। क्या था ये? बाइवेलेंट और एंड टेट्रेट फॉर्म बताई थी। तो कहां पर जल्दी बताइए? बाइवेलेंट आर फॉर्म इन विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। मतलब बाइवेलेंट कौन से में होती है? प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 7 कहां पर होती है? जाइगोटीन में। आंसर हो जाएगा हमारा बी, जाइगोटीन। ठीक है, एक क्वेश्चन रिकॉम्बिनाइजेशन। रिकॉम्बिनाइजेशन कहां पर होता है बताइए? रिकॉम्बिनाइजेशन पैकेटीन। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखो आप लोग जाके मेरी लेक्चर को अटेंड करो और बेटा उसके बाद क्वेश्चन लगाना। एक भी क्वेश्चन, मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मैंने लेक्चर में ना बताया है। क्वेश्चन नंबर 9, इन माइटोसिस क्रोमोसोम्स एलिज इन एट द एक्वायर्ड ड्यूरिंग। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 कहां पर होती है? एक्वायर्ड ड्यूरिंग क्रोमोसोम मेटाफेज में। कहां पर होती है? आंसर हो जाएगा हमारा बी, मेटाफेज में। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और इसके क्वेश्चन मैंने पहली बार वहां पे डाल दिए, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आप लोग जब करोगे तो आप लोग आंसर शीट बाद में चेक करना है। ठीक है, आगे देखिए, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टेक प्लेस ड्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर एनाफेज। सिस्टर क्रोमेटिन कहां पर सेपरेशन होती है? एनाफेज। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर ड्यूरिंग। न्यूक्लियोलस कहां पर डिसअपीयर हो जाता है? 10, 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहां पर? प्रोफेज में। ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स इन। सेल प्लेट का फॉर्मेशन कहां पर होता है? प्लांट सेल में। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर ए। काइस्मेटा। काइस्मेटा आपने कहां देखा था? काइस्मेटा आर फर्स्ट विजिबल इन। कहां पर? क्वेश्चन नंबर 13 डिप्लोटीन में। आंसर हो गया हमारा
बी। क्वेश्चन नंबर 40, रिडक्शन डिवीजन इज, क्वेश्चन नंबर 40, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। अगला देखिए नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 50, काइनेटोकोर फॉर्म आर सेंट्रोमर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच फेज इज द डीएनए कंटेंट डबल। डीएनए कंटेंट डबल कहां पर होता है, बताइए कौन सी फेज में होता है। ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी बताइए कौन सी फेज में होता है। एस फेज में होता है ना भाई, एस फेज में। द स्ट्रक्चर डेट ऑर्गेनाइज स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन सेंट्रीओल। कहां पर होता है स्पिंडल फॉर्मेशन, सेंट्रीओल। आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 18, विच फेज इज आल्सो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। भाई रेस्टिंग फेज किसे कहते हैं, रेस्टिंग फेज आपने कुछ पढ़ा था, कोशिएंटेड फेज को कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जी नॉट फेज। देखा जी नॉट कहां पर है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, सेल साइकिल इज रेगुलेट बाय, 19 क्वेश्चन, साइकिल इज रेगुलेट, आंसर सी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर मियोसिस इन ह्यूमन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद ह्यूमन में कितने हो जाते हैं, 23, यानी कि आंसर सी। इन मियोसिस सेकंड क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, सी, सेपरेट एज सिस्टर क्रोमेटिड। इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट डू होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, 22, एनाफेज। ठीक है, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अगर चैप्टर को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो। जीन 2 चेक पॉइंट, चेक पॉइंट पे आ गया सवाल बेटा, G2 चेक पॉइंट करो। क्वेश्चन नंबर 23, G2 चेक पॉइंट 23, क्वेश्चन नंबर डीएनए एप्लीकेशन कंप्लीशन, यानी कि बी। और तो सब सही। सेल प्लेट्स अपीयर इन 24, ऑल ऑफ दीज क्रॉसिंग ओवर लीड टू 25 जेनेटिक वेरिएबल। क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है, जेनेटिक वेरिएबल, जेनेटिक कराने के लिए। ठीक है, इफ अ डिप्लॉयड सेल 46 क्रोमोसोम्स आफ्टर मियोसिस, ईच डॉटर सेल विल हैव, कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे, 26। आंसर नंबर सी, कितने होंगे, 46 ही होते हैं। ठीक है, मियोसिस माइटोसिस के बाद। ड्यूरिंग एस फेज क्या होता है, स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए सिंथेसिस, सिनेप्सिस इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, 28 का बी, होमोलोगस क्रोमोसोम। ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस इज सर्टेड इन 29, क्वेश्चन नंबर आंसर सी, एनाफेज। ठीक है, 29। 30, स्पिंडल फाइबर आर मेड ऑफ ऑन माइक्रोट्यूब्यूल, 30 का बी, क्वेश्चन नंबर 30 का बी। स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के, ध्यान रखना। ठीक है, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपका सेल एंड सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद हम एनिमल टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग मेटाफेज इन ह्यूमन सेल, बताइए मेटाफेज ह्यूमन सेल नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होते हैं, 31, 92 हो जाते हैं। मियोसिस अकर्स इन, कहां पर होता है, कहां पर, जर्म सेल। मैच्यूरेशन फॉर्मेशन फैक्टर, ये क्वेश्चन नहीं 33 का आंसर। चलो इसको आंसर देख लो कितना है, आंसर होगा इसका साइकिल टू सीडी है। चलो ये क्वेश्चन छोड़ो, फिर करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में ही नहीं है इनका। चलो फिर देखेंगे। वैसे आंसर इसका अगर आप पढ़ना चाहो तो बी आंसर है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस।
नंबर ऑफ डॉटर सेल फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस कितने हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं? 4. माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म इन प्रोफेज. Which stage of meiosis is most variable in duration? Most variable in duration 36. Prophase first. Interkinesis in a stage between. Interkinesis किसकी स्टेज है? बताओ बताओ बताओ. 37 का आंसर बताओ. meiosis first and meiosis second. Cell cycle in each last 90 minutes. B answer 38 का B. 39. Cell division without cytokinesis lead to multinucleated condition. Multinucleated condition. In animal cytokinesis occurs Farrow formation. Farrow formation होगा. ठीक है. If a cell skip S phase बताइए 41. नो माइटोसिस. प्लांट सेल लैप्स क्या होता है? 42 का सेंट्रोसोम. नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन G1 एंड G2 पेज रेस्पेक्टिवली 43, 46 एंड 92. विच स्टेज फॉलो टेलोफेज? विच स्टेज टेलोफेज क्या होगा? 44 का cytokinesis. Which phase is not part of interphase? Interphase का पार्ट नहीं है. 45 M phase. Anaphase 1 of meiosis difference from anaphase of mitosis in 46. Types of chromosome separating. Answer A. 47. टर्मिनाइजेशन कहां पर होता है? डाइकाइनेसिस में. ये जब बताइए ना. विच इवेंट मार्क्स एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट बताइए. 48 का डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इफ डीएनए इज नॉट प्रॉपरली रेप्लिकेट. 49. रेप्लिकेट G2 checkpoint will arrest cell. क्वेश्चन नंबर 50. नंबर ऑफ टेट्रिएट्स इन ह्यूमन meiosis फर्स्ट 23. तो बेटा ये हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे. ठीक है. और आप लोग पढ़ाई करते रहिए. इसकी आंसर शीट देखो बेटा. इसमें मेंशन मैंने कर दी है. इसकी आंसर शीट आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना अपने क्वेश्चन को. ठीक है. पहले क्वेश्चन बिना देखे करोगे फिर चेक करना है. ठीक है. तो चलो बिना किसी देरी के हम करते हैं. क्या करोगे आप लोग बेटा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो. टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो. लिंक इसकी वीडियो में दिया है. और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है वहां पर भी उसे फॉलो कर लो. ठीक है. तो चलते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.